वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड को एटीएम की तरह स्कैन करके ले सकेंगे अनाज। नए साल में स्मार्ट पीटीएस योजना होगी लागू। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्मार्ट पीटीएस लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। खाद्य एवं राजस्व विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बुधवार को नवा रायपुर स्थित संवाद कार्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी कि स्मार्ट पीटीएस अगले साल पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। इसके बाद राशन कार्डधारी किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से पालक मेथी का स्वाद चखेंगे पीएम मोदी। नवा रायपुर में बंगले सज कर तैयार। नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में आज से 30 नवंबर तक 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल शामिल होंगे। आज 28 नवंबर को नरेंद्र मोदी और अमित शाह नवा रायपुर आएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम को नए स्पीकर हाउस M1 में ठहराया जाएगा, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री आवास M11 में ठहरेंगे। दोनों बंगले वीवीआईपी मानकों के अनुरूप तैयार कर लिए गए हैं। उनके लिए 3 दिनों तक भोजन यहीं तैयार किया जाएगा। यात्रियों को सौगात। दिसंबर में बिलासपुर बेंगलुरु के बीच चलेगी विंटर स्पेशल ट्रेन। सर्दियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर और येलहंका के बीच विंटर टीओटी एक्सप्रेस स्पेशल चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन दिसंबर माह में दोनों दिशाओं में साप्ताहिक रूप से चलेगी। ट्रेन नंबर 08261 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार कुल 5 फेरों के लिए चलेगी। रायपुर से निकलने का समय दोपहर 12:50 पर रायपुर से निकलेगी और अगले दिन बुधवार को रात 9 बजे येलहंका पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 08262 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को कुल 5 फेरों के लिए चलेगी। धान खरीदी पंजीयन की तिथि बढ़ी। अब 30 नवंबर तक किसान करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य शासन ने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन और संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। पहले जारी समय सीमा पूरी होने से पहले ही किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब सभी समितियों में 30 नवंबर तक पोर्टल लॉगिन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान किसान न केवल अपना नया पंजीयन करवा सकेंगे बल्कि कैरी फॉरवर्ड, फसल परिवर्तन और रकबे में संशोधन जैसी प्रक्रियाएं भी सहजता से पूरी कर सकते हैं। 200 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। 3 दिनों तक चलेगा प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ की कवर्धा में युवाओं को रोजगार देने के लिए 3 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। कबीरधाम जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कार्यालय परिसर में 3, 4 एवं 5 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अष्टविनायक रियल्टीज एवं महादेव वेंचर के न्यू प्रोजेक्ट महादेव विहार की भव्य लॉन्चिंग आज। अष्टविनायक रियल्टीज अपने प्रोजेक्ट महादेव विहार प्रोजेक्ट का लॉन्च आज 28 नवंबर को करने जा रही है। इस लॉन्च में लोगों को शानदार ऑफर्स और आधुनिक सुविधाओं वाले आवासीय प्लॉट्स को बुक करने का मौका मिलेगा। रियल बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए यह अच्छा अवसर होगा। शहर के प्राइम लोकेशन और बेहतरीन सुविधाओं वाले आवासीय प्रोजेक्टों में सही प्रॉपर्टी में निवेश करने का महादेव विहार पुराना धमतरी रोड पर सेज बहार में स्थित है एवं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना से नजदीक है। महादेव विहार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड और रेरा में रजिस्टर्ड है। इन शिक्षकों की कटेगी सैलरी। संयुक्त संचालक ने दिए निर्देश। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर HR सोम ने गत दिवस कोंडा गांव जिले में पीएम श्री तेजस माकड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया और कर्तव्य से अनुपस्थित 6 शिक्षकों का 1 दिवस का वेतन कटौती करने के निर्देश दिए। उन्होंने बगैर पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित शिक्षकों को शोकाज नोटिस जारी कर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने कहा। जेडी एजुकेशन सोम द्वारा पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय माकड़ी का निरीक्षण कर प्रार्थना में भी सहभागिता की गई है। शहर में बनेगा मध्य भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब। साथ में होगा नालंदा परिसर।
शहर को शिक्षा का नया हब बनाने के लिए दयालबंद में नालंदा परिसर और एजुकेशन सिटी का खाका तैयार कर लिया गया है। ये मध्य भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन सिटी होगी। लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही इस परियोजना के पहले चरण के लिए 27 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन के संयुक्त पहल मानी जा रही है। योजना को सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया गया है। भाजयुमो में बड़ा बदलाव, दिसंबर में जारी होगी नए जिलाध्यक्षों की सूची। छत्तीसगढ़ में जल्द ही भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम बनेगी। दिसंबर में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की उम्मीद है। बीजेवाईएम अध्यक्ष राहुल टिकरिहा अपनी नई टीम बनाने में व्यस्त हैं और इस बार संगठन ज्यादातर नए और एक्टिव युवाओं को मौका देने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक हर जिले से 3 कैंडिडेट को एक पैनल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। इन नामों को बीजेपी जिलाध्यक्ष चुनेंगे। पैनल पर विचार विमर्श के बाद बीजेवाईएम कमेटी लिस्ट तैयार करेगी। मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले में ईडी की छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में छापेमारी। मेडिकल कॉलेजों की मान्यता दिलाने के नाम पर चल रही कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी ने देश के विभिन्न राज्यों में कुल 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। जिन परिसरों पर छापे मारे गए उनमें रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर और संस्थान के डायरेक्टर अतुल तिवारी से जुड़े पते भी शामिल है। ईडी की ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैली रही। आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने में देरी पर कलेक्टर नाराज। बिलासपुर में जाति निवास और आय प्रमाण पत्र बनाने में अपेक्षित प्रगति न होने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने संकुल शैक्षिक समन्वयकों की समीक्षा बैठक बुलाकर बीओ और सीएससी को प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य दिया। जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की धीमी गति चिंता का विषय बनी हुई है। इस संबंध में मंथन सभा कक्ष में जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल स्रोत समन्वयक और विकासखंड स्रोत समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। वन विभाग ने वन भैंसा और काले हिरण के संरक्षण के लिए उठाया बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन अरुण कुमार पांडे की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित आरण भवन में विगत गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन भैंसा के संरक्षण, संख्या वृद्धि, स्थानांतरण तथा वन्यजीव प्रबंधन से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की संख्या वृद्धि एवं संरक्षण पर सर्वप्रथम विस्तृत चर्चा हुई। पांडे ने कहा कि इस कार्य में सभी विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना बनाकर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। रायपुर के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, इन रोड्स पर भारी वाहनों की एंट्री बैन। राजधानी रायपुर में आज से 30 नवंबर तक होने वाली 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर शहर में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नवा रायपुर पहुंचने के चलते ट्रैफिक प्लान पूरी तरह बदला गया है। इस दौरान भारी वाहनों को 3 दिनों तक नवा रायपुर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नवा रायपुर क्षेत्र में सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक मध्यम और भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए नागरिकों से नियमों के पालन और वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की अपील की है। रायपुर में वन भैंसा संरक्षण पर अहम बैठक, स्थानांतरण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन अरुण कुमार पांडे की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित आरण भवन में विगत गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन भैंसा के संरक्षण, संख्या वृद्धि, स्थानांतरण तथा वन्यजीव प्रबंधन से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की संख्या वृद्धि एवं संरक्षण पर सर्वप्रथम विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना बनाकर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। सिम करेगा एनटीपीसी सीपत के ग्रामीणों का स्वास्थ्य अध्ययन, कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभावों की होगी पड़ताल। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर एनटीपीसी सीपत के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य का अध्ययन करेगा। यह अध्ययन कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र में रोगों के प्रचलन से संबंधित होगा। सिम्स प्रबंधन के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण महामारी विज्ञान अध्ययन ही जिसका उद्देश्य सीपत क्षेत्र के ग्रामीणों के स्वास्थ्य स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है। इस रिसर्च पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप बूम, 90 करोड़ की लागत से एनआईटी में बनेगा इनोवेशन सेंटर।
छत्तीसगढ़ के रायपुर एनआईटी में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को नया आयाम देने जा रहा है। यहां जल्द ही 90 करोड़ रुपए का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार होगा। इस सेंटर के बन जाने से राज्य का स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। ये प्रोजेक्ट मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के 71 करोड़ रुपए के सहयोग से बनाया जाएगा, जबकि राज्य सरकार और एनआईटी 10-10% योगदान देंगे। काम 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। जमीन गाइडलाइन पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान। जमीन खरीदी बिक्री के लिए गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हमले का सामना कर रही सरकार की ओर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को शराब, कोयला और महादेव सट्टा का पैसा जमीन में खपाना था, इसलिए 10% के रेट पर ही जमीन की खरीदी बिक्री कर जमीनों को इकट्ठा कर रहे थे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जमीन का गाइडलाइन दर नहीं बढ़ने देने के पीछे कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश थी। उन्होंने कहा कि कहीं कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कर लिया जाएगा, बाकी जहां कहीं भी जमीन का अधिग्रहण होता है वहां गाइडलाइन रेट कम होने से सीधे तौर पर किसान को नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ में लाखों शिक्षकों को बड़ा झटका। एचसी ने कहा संविलियन से पहले के टीचर्स ग्रेडेशन के हकदार नहीं। छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षक कर्मियों को बड़ा झटका लगा है। 10 साल की सर्विस के बाद क्रमोन्नति की मांग को लेकर दायर 1188 याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि संविलियन से पहले वे स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं थे, इसलिए 10 साल सेवा पूरी करने के बाद भी वे ग्रेडेशन का दावा नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक कर्मियों द्वारा दायर की गई 1188 याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। इन सभी शिक्षकों ने दावा किया था कि उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें क्रमोन्नति दी जाए।